हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोड टू सक्सेस। रोड टू सक्सेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक क्वेश्चन है जो डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है 2018 का। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ग्रुप ए में पूछा गया है। क्वेश्चन है, सपोज दैट इन द मनी मार्केट द मनी डिमांड फंक्शन इज 1000 माइनस 100 आर, वेयर आर इज द इंटरेस्ट रेट इन परसेंट. The money supply M is 1000 and the price level is 2. What is the equilibrium rate of interest? तो यहाँ पे हमें equilibrium rate of interest R निकालना है और मनी मार्केट है। मनी मार्केट है यानी कि LM कर्व के बारे में बात की जा रही है। LM कर्व, क्योंकि LM कर्व ही मनी मार्केट कर्व है। IS कर्व जो है वो गुड्स एंड सर्विस मार्केट कर्व है। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए, अगर आप LM कर्व पे ध्यान देंगे, LM कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, नंबर 1। LM कर्व IS को जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहीं पे उसकी इक्विलिब्रियम R और इक्विलिब्रियम Y वैल्यू आती है, क्योंकि इस एक्सिस पे R मेजर करते हैं, इस एक्सिस पे Y मेजर करते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम पूछा जाए, यानी कि उस पॉइंट के बारे में बात की जा रही है, इक्विलिब्रियम मतलब द पॉइंट वेयर IS कट्स LM। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रिक है, इसका ध्यान रखना है आपको। द पॉइंट वेयर IS कट्स LM, इसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये जो पॉइंट है LM का, ये जो पॉइंट है LM का, अब हमें यह ध्यान देना है कि LM कर्व पे ये जो पॉइंट पर्टिकुलरली हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A है, तो LM कर्व पे ये जो A पॉइंट है, ये A पॉइंट क्या है? तो देखिए, LM कर्व जो होता है, LM कर्व क्या है? ये लोकस है। किस चीज़ का लोकस है? दिस इज़ द लोकस ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फ्रॉम द मनी मार्केट। ऑल द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फ्रॉम द मनी मार्केट, यानी कि मनी मार्केट के सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो है उसका लोकस होता है LM। यानी कि ये जो A पॉइंट है ना, ये A पॉइंट भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है मनी मार्केट का। और जब मैं मनी मार्केट की बात करूँ, इसका मतलब मनी सप्लाई और मनी डिमांड की बात की जा रही है। मनी सप्लाई और मनी डिमांड की बात की जा रही है। मनी डिमांड यानी कि ये हमारा मनी डिमांड है और ये हमारा मनी सप्लाई है, नॉमिनल मनी सप्लाई। प्राइस लेवल दिया है, इससे हम रियल मनी सप्लाई निकाल लेंगे और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बस इतना सा बात है। तो चलिए इसका आंसर खोज के निकालते हैं। क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए, इसका आंसर हमें खोज के निकालना है। तो मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई। ओके, अभी हम वापस उसमें जाएंगे और देखेंगे कि हमारा मनी डिमांड कितना है। हमारा मनी डिमांड है 1000 माइनस 100 आर और मनी सप्लाई है 1000, प्राइस लेवल है 2। तो 1000 माइनस 100 आर हमारा मनी डिमांड है, 1000 माइनस 100 आर, और मनी सप्लाई कितना है? 1000। अब जब आप रियल मनी सप्लाई देखोगे तो आपको इसको प्राइस लेवल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 100 आर इक्वल्स टू 500, यानी कि 100 आर इज इक्वल्स टू 500 होगा। इसको मैंने एडजस्ट किया तो R इक्वल टू 500 ओवर 100, डेट इज़ R इक्वल टू 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे को आ गया 5%। बहुत ईजी था, पर इसके पीछे का लॉजिक समझना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अंधेधुन में कर देते हैं, रट के रखते हैं, इक्वेट करना है, पर ऐसे हमें नहीं पढ़ना है, हमें लॉजिक से पढ़ना है। अब इसमें आप अगर ध्यान दोगे, इसमें एक और सवाल पूछा गया है। देखिए ये वाला सवाल, इफ़ द सेंट्रल बैंक विशेज़ टू रेज द इंटरेस्ट रेट टू 7%, अगर इंटरेस्ट रेट को 7% कर दिया जाए, व्हाट मनी सप्लाई शुड इट सेट? तो वो कौन सी मनी सप्लाई को सेट करेगी? यानी कि ये जो नॉमिनल मनी है ये कितनी होगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो जाए? तो चलिए इसी में थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो जाए, 7%, तो 7% में भी आपको, अब आप ध्यान दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो जाए, यानी कि ये मनी सप्लाई है, ये मनी डिमांड है,
ओके, ये जो रेट है ये आपको 7% पे चाहिए, ठीक है। पहले ये कहाँ था, पहले ये 5% पे था, आपको 7% पे चाहिए। तो 5% पे मान लो यहाँ था, इस जगह पे 5% था, इस जगह पे 5% था, ओके। आपको 7% चाहिए, 7% यानी कि इस जगह पे, तो आपको मनी सप्लाई को रिड्यूस करना पड़ेगा। मनी सप्लाई शुड गो बैकवर्ड, तभी ये 5% का 7% हो पाएगा। इसे मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। देखिए, हमारी मार्केट जो थी, मार्केट का हालात कुछ ऐसा था। मनी सप्लाई, मनी डिमांड, ये थी 5%, ओके। हमें चाहिए 7%, हमें 7% चाहिए। तो 7% के लिए क्या करना होगा, मनी सप्लाई को पीछे जाना होगा, तभी हम 7% को अचीव कर पाएंगे, राइट। तो इसी लॉजिक से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो मनी सप्लाई है वो मनी डिमांड के साथ इक्वल करना पड़ेगा। मनी सप्लाई कितना है, 1000 माइनस 100 आर, और मनी डिमांड कितना है हमें पता नहीं, एम, हमें पता नहीं कि हम कितना मनी सप्लाई करेंगे। हम कौन, सेंट्रल बैंक, पर प्राइस लेवल 2 है इतना हमें पता है, तो m/2 हमें ये नॉमिनल m निकालना है, ओके। 1000 माइनस 100 आर, आर कितना है 7%, तो 100 इंटू 7 इक्वल टू m/2। सॉल्व करेंगे इसे, तो 1000 माइनस 700 इक्वल टू m/2, यानी 300 इक्वल टू m/2। तो m कितना हो गया 600, यानी सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को 600 कर देगी। तो आप देख सकते हो मनी सप्लाई पहले 1000 था, अब वो फॉल होके 600 हो गया है, यानी कि रिड्यूस किया है। और हम ग्राफिकली भी ये देख पा रहे थे कि वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा 600। तो आप देख सकते हैं कितना आसान था ये क्वेश्चन, और इसको हमने लॉजिक से सॉल्व कर लिया। तो 4 नंबर आपके पक्के हो गए यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे 4 नंबर आपके पक्के हो गए। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 2018 का। अगले वीडियो में हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।